नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आम भाषा में सुनते हैं कि किसी ने चोरी कर ली, उसको पता नहीं कितना दंड मिलेगा या उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, और कानून की भाषा में चोरी होती क्या है, इन सभी अपने एलिमेंट्स को आज जानेंगे। तो जो चोरी की बात करते हैं अपने, ठीक है, तो चोरी शब्द जो अपने पढ़ते हैं, जिसे थेफ्ट भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इस शब्द की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है आईपीसी 1860 के अंदर। ठीक है, आईपीसी 1860 के अंदर सेक्शन नंबर 378 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, 378 में इसकी परिभाषा दी गई है, और सेक्शन नंबर 379 के अंदर इसके दंड के बारे में बात की गई है। तो जो चोरी की अपने बात करते हैं, अगर कोई चोरी व्यक्ति करता है, चोरी कब मानी जाएगी, उसके लिए कुछ एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहला है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपकी, मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपकी चल संपत्ति होनी चाहिए, जिसको आप इधर ले जाते, रुपया हो गया, पैसा हो गया, कोई चीज़ है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर उस व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए, यानी कि पोजेशन होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर पोजेशन है, ये कुछ एलिमेंट मिलेंगे फिर जाके चोरी बनती है। चोरी कैसे बनती है वो आगे जानेंगे, पहले ये एलिमेंट जानते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, एक अपना हो गया कब्जा, एक हो गया अपना उसका कंसेंट, यानी उसकी सम्मति, तो सम्मति होनी चाहिए। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि बेईमानी से होना चाहिए, यानी कि डिसऑनेस्टली होना चाहिए, बेईमानी पूर्वक, ठीक है, बेईमानी होनी चाहिए उसके अंदर। अगर ये चार एलिमेंट जो अपने बात किए हैं कि एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति का कब्जा है उस चीज़ पे, और वो अपनी सहमति नहीं दे रहा उस चीज़ को देने के अंदर, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको बेईमानी से हटाता है, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो वो चोरी कहलाती है कानून की भाषा के अंदर। अब इसको आप अपने ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि चोरी क्या, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो मेरे घर पे आता है, ठीक है, ये मेरा घर हो गया, ठीक है, मेरे घर पे आता है, यहाँ पे इस घर के अंदर कोई व्यक्ति आया है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी एनीथिंग कोई सामान पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पेन पड़ा है, मेरा मोबाइल पड़ा है, मेरी अंगूठी पड़ी है, सब चीज़ें पड़ी है, और मैं आ रहा हूँ, ठीक है, गेस्ट हाउस में वो आया, मैं अंदर बैठा था, वो अंदर आया, उसने देखा कि अंगूठी पड़ी है, उसने धीरे से उस अंगूठी को उठा लिया, उसने उठा लिया, अब उसने अपनी जेब में डाल ली, तो उसने चोरी की। चोरी कैसे की, देखो, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अंगूठी है जो, दूसरा पोजीशन मेरे पास में था क्योंकि मेरी थी, उसने मेरी सहमति नहीं ली, एक उसने बेईमानी से उसको अपनी जेब में डाल ली, तो वो क्या बन गई, चोरी बन गई। इसको एक एग्जांपल और भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है, ठीक है, अब वो अपने बेचारे कुत्ते को बाहर घुमाने लेके जा रहा है। अब आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिससे आपको पता है कि जैसे बिस्कुट आप उसको दोगे तो कुत्ता आपके हिसाब से चलेगा, वो आगे भी जा रहा है, कुत्ता उसके पीछे भी जा रहा है, आप उसको लालच देके कुत्ते को बिस्कुट पीछे डाल के अपनी तरफ ले जाते हो, कुछ भी डाल के अपनी तरफ ले जाते हो, तो आपने चोरी की है, क्योंकि आपने डिसऑनेस्टली उस जो कुत्ता है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी को वहाँ से हटाया है, आपने वहाँ से उस चीज़ को हटा दी, तो वो चोरी मानी जाती है। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई बैलगाड़ी जा रही है, ठीक है, बैलगाड़ी के मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि अगर बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो अपने आप चलती नहीं है, उसे चलाने के लिए कोई होना चाहिए। तो जैसे मान लो कोई बैलगाड़ी जा रही है, उसमें सामान पड़ा है आपका, सीधी जा रही है, पीछे पीछे जा रही है, ठीक है, तो आप उसको कहते हो बैलगाड़ी को थोड़ा कुछ चारा वगैरह देके अपने रास्ता उसका चेंज करवाते हो, आपने वहाँ से उसको मूव कर दिया, ठीक है, तो आपने चोरी की है। इसमें एक शब्द था, देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कब्जा होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, बेईमानी, और एक उसको होना चाहिए हटाना। हटाना शब्द इसमें भूल गया था, एक हटाना भी होना चाहिए, यानी 5 एलिमेंट होते हैं, तब वो जाके एक चोरी बनती है। ये लीगल परिभाषा है इसकी। अगर कोई ऐसे कोई चीज़ करता है, कोई आपराधिक दुराशय से या डिसऑनेस्टली से ऐसा कोई काम करेगा, तो वो चोरी की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। अगर कोई चोरी करता है तो कानून के अंदर उसमें लिखा गया है कि उसे 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों, ये चीज़ें हो सकती है अगर कोई आपकी चोरी करता है। तो नेक्स्ट टाइम पे आप किसी घर पे जाते हैं, कोई बुक पढ़ी है, किताब पढ़ी है, तो अपनी मर्ज़ी से ऐसे नहीं है कि आप उसे उसकी सहमति के बिना उठा लेते हो और चल पड़ते हो या छुपा लेते हो, तो वो चोरी मानी जाएगी, और उस चोरी के लिए पनिशमेंट के लिए आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये ऑलवेज रिमाइंड रखिएगा अपने दिमाग के अंदर कि चोरी करते हैं तो, अगर क्या कोई चोरी करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको कितने वर्ष तक की उसको सज़ा हो सकती है। एक चोरी के साथ में एक चीज़ और भी अपने होते हैं,
जैसे नॉर्मली होता है कि सड़क पे कोई चीज़ पड़ी मिली है आपको, ठीक है, हमने उसे उठा लिया, वो चोरी थोड़ी है। हाँ, वो चोरी नहीं है। अगर आपको उस चीज़ का पता नहीं है कि वो चीज़ किसकी है, तो वो चोरी नहीं है। जैसे मान लो 10 रुपये पड़े हैं, 50 रुपये पड़े हैं, 100 रुपये पड़े हैं, सड़क पे जा रहे हो, आपको मिल गए, आपने आसपास देखा कोई है नहीं व्यक्ति, फिर आप उसे उठा लेते हो, ठीक है, वो चोरी नहीं है। वहीं पे अगर किसी व्यक्ति की कोई डायरी पड़ी मिली जिसमें उसका पता लिखा हुआ है, फिर आप उसे उठा के घर पे लेके चलते हो, क्योंकि आपको पता है कि डायरी पे कॉल कर सकते हो, उसका पता लिखा है, तो आपने चोरी की है। या कोई किसी का कोई एनवल्प के अंदर कोई इंपॉर्टेंट कोई कागजात हैं, या कोई चेक है, या फिर कोई इस तरह से वैल्यूएबल संपत्ति है उसमें, ठीक है, और उस पर पता लग सकता है कि जैसे मान लो कोई सोने की अंगूठी लेके जा रहा है, या जवेरात लेके जा रहा है कोई, या सोने का हार लेके जा रहा है, वो किसी का गिर गया, ठीक है, उस पे उस ज्वेलर का नाम लिखा होता है बाकायदा कि कहाँ से है, तो आप उस ज्वेलर पे जाके पता कर सकते हो कि ये हार कौन लेके गया। तो अगर वो पता करते हो तो वो चोरी नहीं है। अगर आप सीधा उसे उठाते हो, घर पे लेके जाते हो, तो वो आपकी चोरी मानी जाती है, फिर आपकी चोरी मानी जाएगी वो, क्योंकि आपको पता है आप उसे दे सकते थे, तो वो चीज़ चोरी मानी जाएगी। तो इस चीज़ को रिमाइंड रखिए, ऑलवेज़ आप दिमाग में रखिएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ आपको पड़ी हुई मिलती है, आप सोचते हैं आपको कोई नहीं देख रहा, और आपको पता है वो चीज़ किसी व्यक्ति की है, तो वो चोरी है, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अपने कुछ और भी लीगल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।